साहिब रूहुल मानी अल्लामा हकी ने लिखा है कि एक बुजुर्ग से उनके किसी शागिर्द ने कहा, हुजूर मेरे लिए दुआ करो। फरमाया खुदा तेरी तन्हाई अच्छी करे। अल्लाह अकबर। फरमाया खुदा तेरी तन्हाई अच्छी करे। जिसे तन्हाई का खौफ है वही खुदा का वली है। जिसे तन्हाई में हया मिल जाए, अल्लाह मेरी और आपकी तन्हाइयां पाक कर दे। तन्हाई में मेरी और आपकी आंखों को पाक रखे। तन्हाई और खलवत और प्राइवेसी में अल्लाह मेरे और आपकी कानों को पाक रखे। लोगों के सामने पाक होना भी एक कमाल है, इसका इनकार नहीं। जिस तरह एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मेरी जुबान अल्लाह का जिक्र करती है, दिल नहीं करता है, क्या करूं? फरमाया इस पर भी शुक्र अदा कर। के लगे वो कैसे? का शुक्र करके तेरे बदन का कोई एक हिस्सा तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आगे बढ़, पीछे ना हट, कोशिश कर जुबान से कल्ब तक की रसाई। ये ना हो कि अगर खलवत खराब हो लिहाज़ बिल्लाह तो ऐसे मुबारक मजमों को छोड़ दिया जाए। ये खुदा के फजल से खाली नहीं, चाहिए ये कि इसका नतीजा खलवत में नजर आए। खलवत और जलवत, मजमा और तन्हाई दोनों जिक्र रसूल, मोहब्बत रसूल, अदब इलाही और अखलाक इलाही के साथ हो। लेकिन अगर कहीं कमजोरी खलवत में पाई जा रही है तो उसका इलाज भी इसी जलवत से होगा। कहना जनाब मैं अंधेरे में सही नहीं, मैं तन्हाई में सही नहीं, लिहाजा मैं मजमा छोड़ देता हूं, तो ये तो बर्बादी हो गई, क्योंकि वह तन्हाइयां यहीं से ठीक होगी। लोग कहने लगे मुझसे, आप इतना जोर से क्यों सुभान अल्लाह कहलवाते हैं? सुभान अल्लाह तो दिल से होना चाहिए। मैंने कहा पुत्र, पहले जब जुबान बोलेगी, जब दिल बोलेगा। जब मजमे में बैठकर जिक्र की आदत होगी तो खलवत में फिर आदत आ जाएगी। जब जुबान जाकिर होगी तो दिल जाकिर होगा। ये मजमा वसीला है, जरिया है, वास्ता है कल्ब की दुरुस्तगी का और तन्हाई की दुरुस्तगी का। लेकिन दुआ करें अल्लाह गौसे आदम की बड़ी ग्यारहवीं के सदके हमारी तन्हाई अच्छी करें। हम जब तन्हा हो तब भी नमाज का ख्याल हो, हम जब अकेले हों तब भी, जब हम सेहतमंद हो, तन्हा हो, तब भी अल्लाह का खौफ हो। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये इल्म की दयानत है, ये इल्म का एतबार है। अल्लाह अकबर। पूछा गया किसी बुजुर्ग से कि बदअकीदगी की तरफ बंदा कब जाता है? अल-आयाज़ु बिल्लाह। ये अपनी इबरत के लिए बात कर रहा हूं, तंज नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। कि बंदा बदअकीदगी की तरफ कब जाता है? जैसे हुजूर ने फरमाया, एक बंदा उठेगा तो मुसलमान होगा, मरेगा तो काफिर होगा। अल-आयाज़ु बिल्लाह। पूरी जिंदगी नेकी के काम किए, मरा तो जनाब इस्लाम से निकल गया। ये कब होता है? ये बदअमली की वजह से होता है, ये कौल और फैल के तजाद की वजह से होता है। लोगों में पारसाई और तन्हाई में शैतान से बदतर हो जाना। अल-आयाज़ु बिल्लाह। तो तौलबा और हम सारे मुसलमानों को चाहिए अपनी जिंदगी से इस बदतरीन तजाद को निकालें। जिसका ऐलान मस्जिद में है उसी का क़याम घर के अंदर है, जिसका एतराफ मुर्शिद और उस्ताद के सामने है, तन्हाई में उसकी रूहानियत हो। अमल, कौल और अमल का ये बदतरीन तजाद बंदे को मरते वक्त कलमा छीन लेता है। बदअमली इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। जन्नत में ले जाने वाली चीज अमल और ईमान ही है, लेकिन इसे महफूज करने वाली चीज शरीयत पर अमल करना है और अमल की जिंदगी है। निजात ईमान और इल्म ही पर होगा, लेकिन वो ईमान और इल्म जिससे बचता है वो अमल है, अमल है, अमल है, अमल है।